अब की बार 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 फिर एक बार वोट से बोले जरा फिर एक बार फिर एक बार। ये वो नारे हैं जो बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर चुनावी जनसभाओं में दोहरा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व लगातार अब की बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का नारा बुलंद कर रहा है। इससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि जहां विपक्षी गठबंधन आपसी अंतर्कलह से चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी जूझता दिख रहा है, तो वहीं अकेले कांग्रेस इस बार अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब बीजेपी के लिए 400 पार बहुत महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी बयां करती है। माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है। इस बार का चुनाव जहां पार्टियों के नजरिए से बहुत अहम देखा जा रहा है और वो लगभग मान चुकी थी कि 2024 के चुनाव में बम्पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। वोटिंग प्रतिशत में असाधारण गिरावट देखने को मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जहां पहले चरण में 102 सीटों पर महज 64% मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत और गिरा, जो लगभग 60.96%, यानी कि करीब करीब 61% दर्ज किया गया। यानी देश में 39% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। हैरानी की बात यह है कि आंकड़े 2019 के मतदान प्रतिशत से भी कम है, तब यह प्रतिशत 70% था। अब मतदान का गिरता प्रतिशत जहां विपक्ष को स्थिर रख सकता है, तो बीजेपी के लिए ये नींद उड़ाने वाला है। हालांकि पहले चरण के मतदान के बाद मीडिया में, जनसभाओं में बीजेपी खूब दम भर रही है कि बीजेपी को पहले चरण में जबरदस्त लीड है और विपक्ष कहीं टक्कर में ही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि मतदान का लगातार गिरता प्रतिशत बीजेपी को टेंशन में डालने के लिए काफी है। इस बार के मतदान को एक्सट्रीम वोटिंग कहा जा रहा है, मतलब या तो मतदान बहुत ज्यादा हुए या फिर सोच से काफी कम। अब सवाल यह है कि लोगों की मतदान के प्रति इतनी दिलचस्पी कम क्यों हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने जहां राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों का दिल खूब जीता, तो वहीं महंगाई और बेरोजगारी वाली पिच पर सरकार का स्ट्राइक रेट खासा कम रहा। अगर जनता से भी पूछेंगे कि उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, तो जवाब वही मिलेगा, बच्चों को रोजगार और महंगाई में कमी। लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी इन मुद्दों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं अब ये भी माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है और 400 पार के नारे को विपक्ष एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष दलित या पिछड़ा वर्ग बहुल इलाकों में बार बार ये बात कह रहा है कि भाजपा संविधान संशोधन करके दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाता है, तो वोटिंग के वक्त जनता का मूड बदल सकता है। वहीं बीजेपी की 400 पार के नारे से जनता मतदान में कोताही इसलिए बरत रही है क्योंकि जनता ये जानती है कि आएगी तो बीजेपी ही, चाहे हम वोट करें या फिर ना करें। ऐसे में फिर मतदान केंद्र तक जाने की जहमत कौन उठाए। एक अहम कारण ये भी है कि पढ़ा लिखा वोटर बीजेपी के अनर्गल बयानों से नाराज दिख रहा है। हाल ही में बीजेपी के कई बड़े नेताओं जैसे अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह या फिर ज्योति मिर्धा के बार बार संविधान संशोधन करने की बात कह चुके हैं, जो जनता के मन में पार्टी के लिए अविश्वास ला रहा है। यही कारण है कि जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही मोर्चा संभाला हुआ है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव का उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह में ऐसी बातें जनता के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगाते। वन नेशन वन पोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों पर चुनाव के बाद रणनीतिक रूप से बात रखनी चाहिए। अभी से हल्ला मचाने से मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अब आरक्षण हटाने जैसा मुद्दा खासा बड़ा है और सालों से रहा भी है। वो इसलिए क्योंकि जहां देश के सवर्णों या फिर अग्रणी जातियों को ये लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को भुनाने के लिए सपा ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा भी दिया है। अब हालांकि एंटी इनकम्बेंसी होने के आसार तो नहीं है, लेकिन बीजेपी 370 नहीं कर पाएगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है।
वो इसलिए भी क्योंकि बहुत से राज्यों में तो बीजेपी 2019 में ही क्लीन स्वीप कर चुकी है, यानी कि वहां पर सीटें बढ़ने का कोई मतलब नहीं पड़ता। वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बीजेपी की 4 से 5 सीटें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में सीटें कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि कर्नाटक में भी सीटें कम होने के आसार है। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आ सकती हैं। ऐसे में जिन राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया है तो फिर वहां पर सीटें बढ़ने का कोई आसार नहीं है, यानी कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहा है वहां पर बेहतर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वो उतना बेहतर नहीं कर पाएगी, क्योंकि दक्षिण के जो वोटर्स हैं उनको ये लगता है कि बीजेपी उन पर हिंदी थोपने की कोशिश भी कर रही है। और इसके कारण भी ये रहे हैं क्योंकि कई चैनल्स को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यूज के दौरान जहां पर इंटरव्यूअर जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा था तो वहीं पर पीएम मोदी जो है वो हिंदी में बात कर रहे थे। ऐसे में दक्षिण के जो लोग हैं, दक्षिण के जो वोटर्स हैं, उनका मानना ये है कि बीजेपी जो है उन पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है, जो कि वोटरों के मूड को बदलने के लिए एक कारगर साबित नहीं हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। बहरहाल ऐसे तमाम बातें हैं जो कि बीजेपी के 370 पार ना करने की बात को दोहराते हैं और डंके की चोट पर उसकी पुष्टि करते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।